नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग आज एक नए अध्याय नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेकिन कब करना है भाई? जब मेरा 15 से 20 मिनट का आज का बकवास अच्छा लग जाए तो करना है, ठीक है। और वीडियो पूरा देखना है, कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर करेगा, कुछ नहीं पूरा फायदा करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग साझेदारी पर बकवासी करने वाले हैं, ठीक है। साझेदारी, ठीक है। मैथ में हम लोग आज साझेदारी चैप्टर देखेंगे। इसी पर जितना बकवास हो सकता है, जितना थेथरलॉजी हो सकता है, उतना सारा कुछ हम लोग करेंगे। केवल आप हमारे साथ जुड़े रहें, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। इसी के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे दूसरों को, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री है। आइए सबसे पहले साझेदारी को समझना पड़ेगा। साझेदारी होता क्या है, ठीक है। साझेदारी, साझा, साझा, सबसे पहले इसमें शब्द आता है साझा प्लस दार, ठीक है। साझा यानी वो एग्रीमेंट जिसके अनुसार जिसके प्लेटफॉर्म पे दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, वो नियम, वो कानून जिसके आधार पर कुछ लोग आपस में जुड़कर व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग साझा कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। साझा कहते हैं भाई, पहले साझा होगा तभी ना। साझा बिजनेस में साझा करना पड़ेगा। तो साझा कैसा होता है भाई? तो साझा दो प्रकार का होता है, एक इधर चलाया, एक इधर। एक होता है साधारण साझा, साधारण साझा, अच्छा साधु लिख रहे थे लगता है। और एक होता है मिश्रित साझा, साझा, हाँ ठीक है, इसको समझिए। जरूरत नहीं है कि फिर भी समझ लीजिएगा तो बहुत मजा आने वाला है। साधारण साधारण साझा में क्या होता है भाई? इसको नॉर्मल पार्टनरशिप कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल एग्रीमेंट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, चार पार्टनर, कुछ भी हो, उसका अमाउंट इक्वल होता है और टाइम भी इक्वल होता है। समान समय के लिए दोनों, समान समय के लिए दोनों व्यापार से जुड़ते हैं, ठीक है। समान समय के लिए दोनों आपस व्यापार में एक साथ जुड़ते हैं कुछ लोग, और समान राशि के साथ जुड़ते हैं। इसमें प्रॉफिट जो है समान, यानी कि प्रॉफिट इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल। अब इसमें क्या होता है, दूसरा आया मिश्रित साझा। इसमें अमाउंट डिफरेंट होता है और टाइम भी डिफरेंट होता है। टाइम, कोई 2 साल के लिए जुड़ा, उसके बाद कोई 2 साल के लिए जुड़ा, कोई 3 साल के लिए जुड़ा हुआ बिजनेस के साथ, ठीक है। और वो पता चल रहा है कि दो साझेदार हैं उसमें, फिर तीसरा साझेदार आके जुड़ गया और एक साझेदार चला गया, ठीक है, कुछ समय बाद। तो इसको कहते हैं मिश्रित साझा। अमाउंट डिफरेंट, टाइम डिफरेंट। इसमें जो है समय और पूंजी के अनुसार प्रॉफिट का बंटवारा होता है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट क्या होता है, अमाउंट इनटू टाइम के अनुसार ही बंटवारा होता है उनके बीच प्रॉफिट का। अमाउंट इनटू टाइम कर देंगे तो उतना समय के लिए कितना पूंजी हो गया इनका, ठीक है, वो निकल जाता है और इसी के अनुसार बंटवारा होता है, ठीक है। अब आइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? साझा क्या हो गया, दो प्रकार का हो गया, साधारण साझा और मिश्रित साझा। साझा क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट, जिसके तहत कुछ व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, उसी को कहते हैं साझा, या तो फिर एग्रीमेंट कहिए,
दायरा कहिए, एक पैरामीटर कहिए, जिस पर दो लोग, कुछ लोग आपस में जुड़कर व्यवसाय करते हैं और लाभ और हानि का बंटवारा करते हैं। ठीक है, पिछला ही चैप्टर हमने लाभ हानि आपको पढ़ा रखा है। आप देखिए बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर रेशियो का भी प्रयोग होगा, परसेंटेज का भी प्रयोग होगा। देखिए कैसे होता है। अवधार यानी कि लोग जो आपस में जुड़ेंगे बिजनेस करने के लिए। राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, ये दोनों आपस जुड़ गए व्यापार करने के लिए। ठीक है, और व्यापार कर रहे हैं। अब उसका साझा, इसका एग्रीमेंट किस तहत है तो वो देखेंगे, साधारण साझा करना है या मिश्रित साझा करना है। और साझेदार भी दो तरह के होते हैं। तो देखिए कौन कौन होते हैं। एक होते हैं सक्रिय साझेदार, जो हर रूप में बिजनेस के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं और उस बिजनेस उसमें काम भी करते हैं, कोई पोस्ट होल्ड करके रखते हैं और उसमें अपना स्ट्रेटजी देते हैं, अपना समय देते हैं। ठीक है, और एक होता है निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार, ठीक है। निष्क्रिय कौन हो गया, तो निष्क्रिय साझेदार वो हो गया, वो कह रहा है भैया हम केवल पूंजी लगाने से हमारा मतलब है, बाकी बात भाड़ में जाओ। ठीक है, बिजनेस चलता है नहीं चलता हमको मतलब नहीं है, हम खाली पूंजी लगावेंगे। अब उसी के अनुसार साझा कर लेते हैं कि भैया हम पूंजी भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तुम खाली पूंजी लगा रहे हो तो बड़ा प्रॉफिट का डिफरेंस हो जाएगा। तो या तो तुम पूंजी ज्यादा लगा दो हमसे, तो हम मेहनत और समय और पूंजी दोनों लगा रहे हैं, और नहीं तो बंटवारा जो है प्रॉफिट का कुछ चेंज हो जाएगा। 3:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम 40% तुमको देंगे और हम 60% लेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि निष्क्रिय होगा, कुछ नहीं काम करेगा। और अगर व्यापार में पैसा अगर सामान लगा होगा तो कोई बुड़बक थोड़ी ही है कि समय भी दे, सामान भी दे और प्रॉफिट भी बांट दे बराबर। समय और रुपया एक सामान दे रहा हो दूसरे का, और जो कि निष्क्रिय है, तो प्रॉफिट तो बराबर नहीं बांटेगा ना, क्योंकि उसका समय भी जा रहा है उसके साथ, वो अपना रेमुनरेशन लेगा। तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं। ये अगर निष्क्रिय है और ये अगर सक्रिय है, तो देखिए क्या होता है। सक्रिय जो पोस्ट होल्ड करके रखता है, उस पोस्ट के अनुसार या तो इसको वेतन मिल जाए, सैलरी ले ले, सैलरी मिलता हो, या तो फिर प्रॉफिट का कुछ पार्ट। जैसे इसको सैलरी मिल गया सक्रिय साझेदार को, तो वो क्या हो गया, उस फर्म का, उस एग्रीमेंट का, उस जो कंपनी है उसका एक वेतन भोगी हो गया, एक एम्प्लॉय की तरह हो गया। मालिक तो है ही, लेकिन एक एम्प्लॉय की तरह कार्य करके वेतन उठा रहा है। तो ठीक है, तो अब जो है प्रॉफिट का बंटवारा समान हो सकता है। ठीक है, अगर इसको सैलरी नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेगा भाई, प्रॉफिट में डिफरेंसेस आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। हमने समझाया आपको भी, सक्रिय, निष्क्रिय, साधारण, मिश्रित। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जब तक ग्राउंड नहीं जानेगा आदमी, रूट नहीं जानेगा आदमी, समझ में नहीं करेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, होता क्या है, तब का चैप्टर को समझेगा। तो 10-15 मिनट का बात होता है तो उसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, और कुछ हमने ऐसा बकवास करने वाले टीचरों को भी क्या है ना, समझा देना चाहिए क्या जा रहा है इसमें। ठीक है कि नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। माना ये जो है 15,000 पूंजी लगाया, ठीक है, 15,000 रुपया पूंजी लगाया, और भी 15,000 रुपया पूंजी लगाया। अब रुपया 2 वर्ष के बाद, 2 इयर्स के बाद प्रॉफिट होगा ही होगा। व्यापार अगर मन से करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट चलिए हो गया कितना, 5,000 रुपया, 5,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो केस है आपका एग्जाम्पल का, एक सिंपल एग्जाम्पल है
साधारण साझा का, सिंपल एग्रीमेंट का, सिंपल पार्टनरशिप का, साधारण साझा। ठीक है, ये सिंपल पार्टनरशिप का एग्जाम्पल हो गया। अब समझिएगा बात को। तो इसमें प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? तो ऐसे केसेस में जहां पर पूंजी समान हो और समय भी समान हो, तो फिर क्या करते हैं कि हम वहां से इस समय को भूल जाते हैं, समय को देखना ही नहीं है और किसी भी डाटा को नहीं देखना है। इस पूंजी को डायरेक्ट हमें दो भाग में बांट देना है, क्योंकि एक सिंपल साझा है, सिंपल साधारण एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग प्रॉफिट का बंटवारा बराबर करेंगे, क्योंकि बराबर पूंजी हमने लगाया है। अब इसी में क्लाउज आ जाए, दोनों पूंजी लगाया 15,000 2 साल के लिए, समझिए साधारण साझा में ही हम लोग समझ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि हम भैया इसमें काम कर रहे हैं, हम इसमें अपना श्रम भी दे रहे हैं, मेहनत भी करेंगे। ठीक है, ये कह रहा हमारे पास टाइम नहीं है, हम दूसरा बिजनेस भी देख रहे हैं, तो हम मेहनत नहीं कर पाएंगे और ये मेहनत करेगा। तो इसका प्रपोजल है। तो प्रॉफिट को जो है हम लोग, सारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। ठीक है, 3:2 में बांटेंगे प्रॉफिट को, 3:2 में बांटेंगे। तो ये हो गया क्या, सिंपल साझा में ही, सिंपल एक पार्टनरशिप में ही ये हो गया सक्रिय और निष्क्रिय साझेदार दोनों मिक्स हो गया। निष्क्रिय निष्क्रिय दोनों साझेदार मिक्स हो गया। इसमें एक सक्रिय भी है, एक निष्क्रिय भी है। प्रॉफिट का बंटवारा कैसे कर रहा है? 3:2 में। तो इन सभी डाटा को भूल जाना। प्रॉफिट जैसे बांट रहा है तो एग्जाम से पूछता है दोनों का प्रॉफिट क्या था, ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट। ठीक है, तो 3:2 में बांट देंगे तो 5,000 भागा 3/5, 5,000 2/5। तो ये ज्यादा क्यों लिया भाई? क्योंकि ये अपना समय भी दे रहा है, ये अपना समय भी दे रहा है। तो ये 1,000 काटिए, निकलेगा आपको 3,000। ऐसे डायरेक्ट कह सकते थे हम 3,000 और 2,000 का भाई 3:2 में बांट रहे हैं, तो बचा ही 3 2 5 हो, ये 3 जोड़ 2 5 हो ही गया, तो बचा ये 1,000 ही ना। हाँ, है कि नहीं? तो ये कहलाता है साधारण साझा में, सिंपल पार्टनरशिप में जो है सक्रिय और निष्क्रिय साझेदारों की कहानी। ठीक है, अब केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेहनत कर रहा है यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर ये जो है प्रॉफिट ना देके वेतन दे रहा, वेतन इसको जो है वेतन मिल रहा हो, यानी एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या करना है भाई? तो प्रॉफिट का उसमें दिया हुआ रहेगा, बंटवारा समान रूप से करते हैं, लेकिन एक को वेतन दिया जा रहा है। तो उस वेतन को सुन के आपको डरना नहीं है। अगर सब कुछ वेतन उतन काट छाट के अगर सब मिला के नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट कैसे होता है? जितना एक्सपेंसेस है सब माइनस करके, तो वेतन भी तो एक्सपेंस हुआ, माइनस करके ही 5,000 आया होगा ना, तो भागा 2 करेंगे तो 2,500। ठीक है, देखिए हर तरह से समझा रहा हूं, हर तरह से समझने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो और थोड़ा समझते हैं इसको। ए एक व्यापार है, चलिए कौन सा है? टाटा का नाम लेंगे, देखिए कहीं कॉपीराइट नहीं कर दे।
टाटा का बिजनेस है, चले डबल ए लगा दिए, अब दूसरा भी तो हो सकता है, टाटा, है कि नहीं? खुल सिम सिम। ए है और बी है, ठीक है, एक व्यापार चला रहे हैं दोनों मिलकर। इसने 20,000 पूंजी लगाया और इसने 30,000 पूंजी लगाई। समझिए बात को, अमाउंट क्वेश्चन में अलग हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट वही होना है। अब क्या है, ये जो है उस व्यापार में 2 साल के लिए रह रहा है, 2 साल, वर्ष कर दीजिए, साल कर दीजिए, ठेठ भाषा में साल कहते हैं, आपका शुद्ध भाषा में वर्ष कहते हैं, और अंग्रेजों के अगर अथी है वंशज हैं तो ईयर्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, इसका टाइमिंग 3 इयर्स। क्यों भाई? तो टोटल व्यापार, दोनों तो व्यापार कर रहे हैं ना, तो दोनों जब तक व्यापार करेंगे तब ये तक तो व्यापार चलेगा, है कि नहीं? 2 साल बाद ये निकल गया और 1 साल तक बेचारा ये और टाना, यानी कि टोटल जो है कुल समय जो है समयावधि क्या हुआ, 3 साल तक वो बिजनेस चला, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 10,000 प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्वेश्चन में सारा चीज होगा, ठीक है। देखिए जितना बता रहे हैं कुछ एक उसमें मिसिंग होगा, उसी एक को आपको निकालना होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रॉफिट आपका 10,000 हो गया, तो यहां पर क्या, आप प्रॉफिट को बराबर बांटिएगा नहीं, क्योंकि देखिए आपका कोई 2,000 20,000 रुपया लगा रहा है, कोई 30,000 रुपया लगा रहा है, ये 2 साल तक ही अपना पैसा रहने दिया वहां पर, ये 3 साल तक पैसा रहने दिया, तो प्रॉफिट तो चेंज होगा ही ना, है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं मिश्रित साझा, मिक्स्ड पार्टनरशिप, ठीक है, मिश्रित साझा, साधा लिख दे यार, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई, ठीक है, समझिए, मजा से समझना है, केवल जुड़े रहिए ना, बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केसेस में हमेशा प्रॉफिट अगर गणना होगा तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा, दोनों ए और बी का प्रॉफिट निकाले, पी इजकल टू व्हाट, ठीक है, दोनों का प्रॉफिट क्या होगा ये बताएं इस 10,000 के प्रॉफिट में, क्योंकि ये तो दोनों का प्रॉफिट है ना। तो अब क्या करना है भैया, तो देखना है दोनों का अमाउंट इंटू टाइमिंग, अमाउंट इंटू टाइमिंग 20,000 गुना 2, अनुपात कितना है इसका, बी का अमाउंट 30,000 गुना 2। अब जो रेशियो आएगा वही रेशियो में हमें पूंजी का बंटवारा करना होगा, उसी रेशियो में पूंजी का बंटवारा करना होगा। ऐसा ही आप देखते के साथ भी कर सकते हैं इसको हल, ठीक है। ऐसे भी आपको पता चल रहा होगा 30,000 लगा रहा है 3 साल के लिए, तो इसका ज्यादा पूंजी है तो ये ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिट लेगा। नहीं कभी कभी क्या करेगा ना, इसको 3 साल तक कम पूंजी लगाए लेकिन 3 साल तक बिजनेस में है, और ये ज्यादा पूंजी लगाए हैं लेकिन कम ही है, 2 ही साल तक बिजनेस में है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी डाटा इधर उधर हो सकता है, उससे घबराना नहीं, केवल इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि अमाउंट इनटू टाइमिंग, दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर, चारों पार्टनर, अगर 1000 पार्टनर है तो समूह के साथ वही करना है और उनका रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। देखिए ये 4 जीरो यहां से गया, 4 जीरो यहां से गया, दोनों साइड मल्टीपल में है ना जी, इधर और इधर 20,000 गुना 2, 30,000 गुना 2, ठीक है। आप देखिए ये 2 और ये 2 चला गया, या तो ये 2 मल्टीपल है, यहाँ चेंजिंग है, यहाँ 3 साल तक, थोड़ा सा ध्यान देना है बंधु, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। 3 साल के लिए लगाया तो 3 से गुना हुआ, तो यहाँ पर बच गया कितना, इधर बच गया 4, 2 गुना 2 4, किसी से कटेगा नहीं, और ये 3 गुना 3 9, 4:9, यानी कि 4:9 में इस हमको 10,000 को बांटना होगा, इस 10,000 को। तो ए के लिए क्या हो गया भाई, तो टोटल कितना है रेशियो, 4 और 9 13, तो 13 गुना 4 कर देंगे तो ए का प्रॉफिट हो गया, और वही अगर गुना 9 कर देंगे तो बी का प्रॉफिट हो जाएगा, बी का प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आराम से आ जाएगा, जब क्वेश्चन देखिएगा तो एग्जैक्ट फिगर कटने वाला आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं तो दशमलव के 2 स्थानों तक जाना है, और अप्रोक्स कह रहा हो तो अप्रोक्स ले लेना है, दशमलव में घुसना ही नहीं है, ठीक है।
अब देखिए, ऐसे व्यापार में मैक्सिमम जो है आपको निष्क्रिय साझेदार ही मिलते हैं, या तो फिर दोनों के दोनों सक्रिय होते हैं, या तो फिर वेतन दे दिया जाता है जो व्यापार में काम कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है एक सी हो, एक इसमें से सी हो, इसको भी व्यापार में जुड़ गया, लेकिन ये कोई पूंजी नहीं लगा रहा है, ये केवल अपना टाइम दे रहा है, टोटल 3 साल तक ये टाइम दिया। तो इसके साथ क्वेश्चन में एक क्लाउज जरूर होगा, किसको, प्रॉफिट का X% या X/Y भाग मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न में हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कंसेप्ट कहे, जैसे भी कहे, क्वेश्चन के साथ चलना है और सॉल्यूशन आराम से आसानी से कर देना है, कतई घबराना नहीं है। बहुत ही शानदार और बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, अब आप लोग साझेदारी समझ गए होंगे कि साझेदारी किसको कहते हैं, साझेदारी में क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। एक ऐसा भी साझेदारी हो सकता है, एक ऐसा भी साझेदार हो सकता है, मतलब टाटा में, चलिए टाटा टाटा ना समझिएगा, कॉपीराइट नहीं बनवाना है। आप देखिए क्या है, ए है ये जुड़ा, ये मानिए 2 लाख रुपया लगा है, 2 पर 5 शून्य, 2 लाख हो गया ना जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 लाख, टाइम क्या दिया, ये 5 साल दिया, टाइम दिया 5 साल, 5 वर्ष। ठीक है, बी भी जो है व्यापार में जुड़ा, ये 3 लाख रुपया के साथ आया, टाइम दिया ये केवल 2 साल। ठीक है, उसके बाद छोड़ के चला गया, जैसे ही छोड़ के गया उसी समय सी आ गया व्यापार में, उसी समय सी व्यापार में आ गया 2 लाख रुपए के साथ। ठीक है, और टाइम इसने दिया जो कितना बच गया, 3 साल। अब कोई जरूरी नहीं, 1 साल बाद भी छोड़ के जा सकता है, तो इनमें प्रॉफिट का बंटवारा करना है। तो 3 साल कब दिया, तो क्वेश्चन में रहेगा कि इसके बाद, बी के छोड़ने के बाद या बी के छोड़ने के समय ये आया बिजनेस में। ठीक है, उसी के साथ आया बिजनेस में और किया, साझेदारी में भाग लिया और प्रॉफिट का भागी बना। अब जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल टू एक्स, उसको इन तीनों में सेम बांटना है। तो कैसे बांटना है, तो ए, बी और सी, तो ए सी, तो अमाउंट इनटू टाइम, और यहां भी अमाउंट इनटू टाइम। ठीक है, अमाउंट इनटू टाइम, इसका जो अमाउंट है उस और कितने समय के लिए रहा, और इसका जो अमाउंट है कितने समय के लिए रहा, इसका अमाउंट कितने समय के लिए रहा, तीनों का रेशियो निकाल लेना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास से हम लोग डायरेक्ट सवालों में आएंगे और बहुत सारे सवालों को हल करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कतई भी परेशानी नहीं हो। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।